नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज। आपने देखा होगा कि देश में बेटियां काफ़ी नाम कर रही हैं और पुरुषों से कंधा मिलाकर बल्कि उनसे आगे चल रही हैं। इसका जीता जागता सबूत हमारे सामने बैठी हैं मिस संजना वर्मा। तो हम इनसे बात करते हैं कि इतने आगे जाने के लिए इनको किसने प्रेरित किया है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यस सर, थैंक यू सो मच। हमें ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया है कि आपको कांस्य पदक मिल चुका है और बॉडी इसमें फिटनेस में, तो कितने इनाम अब तक आप जीत चुके हैं और कहाँ कहाँ जीत चुके हैं इस फिटनेस में? यस सर, मेरा पहला कंपटीशन था आसाम गुवाहाटी जो 2021 में हुआ था फरवरी। जब से लेके अब तक मिस नॉर्थ इंडिया राजस्थान से लेके मिस इंडिया तक, मिस नॉर्थ इंडिया तक, दिल्ली तक, मतलब मैंने 17 टाइटल जीते टोटल नेशनल इंडिया तक अभी तक। और इसका लास्ट जो मेडल अब जीता है मैंने एमेच्योर ओलंपिया मुंबई 28 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में जो प्रतियोगिता हुई है अपनी मुंबई के अंदर, उसमें मैंने 3rd प्लेस ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो है इंटरनेशनल IHF ओलंपिया मुंबई, अपना बॉडी बिल्डिंग फिटनेस मॉडल में। जिसमें सर ये है मेरा मेडल जो मैंने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल एमेच्योर ओलंपिया का फिटनेस मॉडल में। सर जब मैं 15 साल की थी तब मैं एक हाउसकीपिंग से स्टार्ट किया है मैंने मेरा वर्क। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इंडस्ट्री में ऐसे जुड़ जाऊंगी या फिर मैं कभी इतना आगे बढ़ जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग लाइन भी खेलनी पड़ेगी या कुछ नहीं। मुझे काम करना था और मैं 15 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया तो वो जिम लाइन से शुरू हो गया। और जब जिम लाइन में आई तो मुझे ऑफ़र मिला कि आप कोच बन सकते हो, आपके अंदर क्वालिटी है, आपकी बॉडी उस लाइन की है कि आप कोच आ सकते हो, हैंडल कर सकते हो, लोगों की फ़िटनेस बना सकते हो। तो मुझे ऑफ़र मिला और फिर मैंने हाँ कर दिया। हाँ करा तो सब वो क्रेज़ बढ़ता चल गया चलते फिर मैंने ऐसे करते करते अपने 12 साल दे दिए इंडस्ट्री को पूरे। मैं फ़िटनेस लाइन में मुझे 12 साल हो गई एज ए पर्सनल ट्रेनर पूरा देखते हुए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा गेम खेल लिया जाए, क्योंकि मैंने गेम नहीं खेला था तो एक कमी कहीं ना कहीं फ़ील हो रही थी कि मैंने कभी टाइटल नहीं जीते, मुझे मेडल जीतना चाहिए। अब मुझे कुछ अपने घर के लिए, अपने पापा के लिए, मतलब मेरे पापा का नाम देना चाहती थी। कुछ फैमिली इश्यूज़ थे तो लोग बोलते थे कि बेटियाँ क्या कर लेती है, बेटियाँ कुछ नहीं करती है। तो एकदम उनको इग्नोर करना, कपड़ों के ऊपर ऑप्शन उठाना कि ये नहीं पहन, जीन्स नहीं पहन सकती या फिर वो शॉर्ट्स नहीं पहन सकती या वो कहते हैं ना कि गाउन नहीं पहन सकती, उसको है ना ढका रहना चाहिए, उसको सूट सलवार में रहना चाहिए। तो एक जो सोच थी फैमिली के अंदर, कुछ उसको चेंज करना चाहती थी और चाहती थी कि अब मैं जीतूँ टाइटल और नाम दूँ मेरे फादर का। मेरे फादर का नाम बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत मुश्किलें, बहुत कठिनाई देखी हमने लाइफ में, मेरे खासकर पापा मम्मी ने देखी है। तो मैं चाहती थी कि उनका नाम ऊपर आ जाए अब समाज में भी और हमारी फैमिली के अंदर भी। तो मैंने इसीलिए मैंने गेम हाथ में लिया और गेम पहला जो हाथ में लिया था वो मेरा पहला गेम था पावर लिफ्टिंग, जो मैंने गवर्नमेंट की तरफ से खेला है। 2019 से लेके 2020 तक मैंने पावर लिफ्टिंग खेला है और नेशनल तक खेला है। नेशनल में मैं टॉप 8 पे आई हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसको गैप दिया। फिर मेरे किसी ने नोन थे, उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी बिल्डिंग लाइन वाली है, आपकी पर्सनैलिटी बॉडी बिल्डिंग को सूट कर रही है, तो आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में आओ, आपकी बॉडी है उस लेवल की। तो मैंने उसको भी चैलेंज लिया हाथ में कि ठीक है चलो अब बॉडी भी बना के देख लेते। लोग कपड़ों पे उंगली उठाते हैं तो चलो एक बार बिकनी में भी उतर के देख लेते हैं। एज ए बिकनी कॉस्ट्यूम जो हम अंदर पहनते हैं वो कॉस्ट्यूम फीमेल बाहर पहनती है, यानी कि स्टेज पे पहन के उतरती है। तो वो कॉस्ट्यूम में उतरना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं एक बार तो सोच में ही डूब गई कि मैं कैसे उतरूँगी स्टेज पे। मैंने उनसे बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने बोला नहीं, जब मैं उतरूँगी तो सामने वाली लड़कियों को भी प्रेरणा मिलेगी मुझसे कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग करना कोई कहते हैं ना गलत नहीं होती है, ये मेहनत है, मेहनत पे आपकी कोई चीज़ बनती है। तो मैंने उसी को चैलेंज लेते हुए और मैं उतर गई स्टेज पे। फर्स्ट टाइम जब मैं उतरी तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो गई थी। जब सेकंड बार मैंने राजस्थान खेला तो मेरा डर खुल गया और इस डर को खोलने वाली मेरी सिस्टर ही थी साथ में, जिसका नाम है रंजना वर्मा। उसने मेरा सपोर्ट किया है बहुत और उसने मेरा पैसों में भी सपोर्ट किया। उसने अपनी जॉब में से मुझे पैसे दे के मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंट्री सब दी है उसने आज तक। तो मेरा सपोर्ट किया है मेरी सिस्टर को, सबसे बड़ा जो मेरी बहन है रंजना वर्मा, जो एक मॉडलिंग की तैयारी कर रही है अभी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी मुझे देख के सीख रही है। और आज जो मैंने कपड़ों की एक सोच हटाई है, मेरा रीज़न यही था सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग के अंदर आने का कि मैं अपने पापा का नाम ऊपर कर दूं
जो समाज ने उनको, हमारे फैमिली के अंदर जो उनको गलत सलत बोलते थे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो चलो कोई बात नहीं, बेटे कुछ नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, उनकी बेटी ने नाम ऊपर कर दिया आज। तो दूसरा है मेरी रीज़न कि मैं कपड़ों को लेके सोच बदलना चाहती थी, इसलिए मैं बिकनी के अंदर आई हूँ स्टेज पे, और मैं इसी कारण आज तक बॉडी बिल्डिंग खेल रही हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि मुझे देख के लड़कियाँ सीखे, डरे नहीं। अगर ऐसा कोई डर है तो खुल के आए, सामने बताए जो भी चीज़ है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गेम की तरह छोटा बड़ा नहीं है। आप अपना ठान लो, आप यहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो आप खुद ही नहीं जानते हो कि आपको लेवल कहाँ तक ले जाएगा। तो ये लोग हैं, लोग बोलते हैं, आप उनको इग्नोर करिए और अपना टारगेट और अपने मोटिवेशन रहिए और अपनी लाइफ को आगे अच्छा और सिक्योर करिए। बस यही कहना चाहती हूँ सर मैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। मेरे जो भैया वगैरह है वो लोग तो सपोर्ट करते हैं पूरा। उन्होंने कभी भी मुझे कपड़ों को लेके या मुझे रोक टोक नहीं लगाई। इवन वही हमारे लिए शॉर्ट्स वगैरह लाते हैं और वही मेरे लिए तो अधिकतर मतलब जीन्स भी लाते हैं, निक्कर भी लाते हैं। तो वो लोग तो शुरू से ही मुझे एक बेटी की तरह रखते हुए आ रहे हैं। मेरे रियल ब्रदर ने मुझे बेटी की तरह ही रखा है। मेरी मम्मी ने भी मुझे आज तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो लोग समझते हैं हर चीज़ को। और दूसरी बात है सर, चाचा ताऊ और जो कहते हैं ना कि एक समाज की, सर वो उन्हीं से रोक टोक होती हुई आ रही। बाकी फैमिली से तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फैमिली एकदम सपोर्टिंग है मेरी इसमें। समाज को कोई संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि इस वक्त काफ़ी बवाल हो रहा है एक फिल्म को लेकर, तो इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहेंगी आप? समाज को सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटी को जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि कहते हैं कि बेटी की जन्म हुआ और बड़ी हुई और शादी कर दी जाए। नहीं, ये सोच बहुत गलत है कि बेटी की सिर्फ रास्ता सिर्फ शादी होता है, उसका लास्ट जो होता है वो शादी होता है। ये बहुत गलत है। तो शादी को छोड़ते हुए उसके मन की और उसके दिल की भी जानो कि वो क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाओ आगे, या अगर वो कुछ करियर में कुछ करना चाहती है तो उसको वहाँ पे सपोर्ट करो, ना कि उसको नीचे गिराओ, ना उसको डिमोटिवेट करो। मोटिवेट करो बच्चों को, खासकर लड़कियों को। तो जितना आप मोटिवेट करोगे उतनी ही गर्ल्स आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि आज मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन से हूँ और मैंने आज ब्रॉन्ज जीता है इंटरनेशनल पे, मैंने लेवल दिया है। हो सकता है कि कोई आने वाली बेटी प्रधानमंत्री या मंत्री कुछ भी बन जाए, आपका ही नाम ऊपर होता है, आपके देश का ही नाम ऊपर होता है। बेटी कहते हैं ना, जो बेटा नहीं करता वो बेटी कर जाती है ज़िंदगी में। और माँ बाप की जो होती है चहीती वो बेटी ही होती है, दुख सुख में भी बेटी ही खड़ी होती है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए अपनी बेटी को, अपनी बहन को या अपनी वाइफ को। अगर वो कुछ बनना चाह रही है तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए। इसकी कोई उम्र नहीं है कि वो 40 साल की हो गई या वो 50 साल की हो गई या वो 20 साल की हो गई। ये कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई की भी कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही करियर की कोई उम्र नहीं होती। तो आप सपोर्ट करिए, मैं यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।